गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होप आप लोग सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टार्जन प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड कंपनी है, जो अभी फार्मास्यूटिकल्स में जैसे टेस्ट ट्यूब्स लगते हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्लास फेयर प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो लगते हैं जहाँ पर वो लोग लैब में यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो वो सब अप्रेंटिस और हर चीज़ जो रिलेटेड टू द मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स है, जैसे लैब में यूज़ करते हैं, ये सब वो बनाती हैं। और तकरीबन ये मोनोपोली की तरह है यहाँ पर अभी, मतलब फ़िलहाल मैंने तो अभी मतलब कहाँ इसे नियर में कोई कंपटीशन नहीं देखा है। मोस्टली ये कंपनी के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि अपने डीवीस है, डॉक्टर रेड्डीज है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छी कंपनी है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इसका फ्यूचर टारगेट क्या होगा और क्या नहीं, और बेसिक फंडामेंटल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये पूरा डिस्कशन जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कुछ नहीं। तो इसे मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की राय की तरह ना ले, बट ये हम लोग इसका स्कोप, आगे का स्कोप और ग्रोथ का स्कोप डिस्कस करेंगे बस। ओके, सो टार्सन प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप नियरली 2900 करोड़ के आसपास है, और करंट प्राइस 548 रुपीज़ का है, और बुक वैल्यू 111 है। मतलब अभी देख सकते हैं कि आप अराउंड 5 टाइम्स के अराउंड बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। एक्सपेंसिव है बट वर्थ वर्ती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये काइंड ऑफ मोनोपोली, और इसका बिजनेस भी इस तरह है कि जहाँ रेगुलर इनकम आती रहती है इसकी। मतलब जो प्रोडक्ट्स है बहुत सारे रीयूजेबल्स है, तो वो यूज़ एंड थ्रो करके, सॉरी नॉट रीयूजेबल है, वन टाइम यूज़ के हैं प्रोडक्ट्स, तो इसलिए उनको कंटिन्यूस बिजनेस आते रहता है। स्टॉक पी भी बहुत हाई है, हम लोग अगर देख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर करके। अगर यहाँ तो हम लोग इनका कंपेटिटर्स कोई नहीं है, तो ये मिसलेनियस बिजनेस के अंडर आता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री दूसरे हैं, ये कंपेरेटिवली इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि यहाँ पर इसको कोई जल्दी रिप्लेस करे और कॉम्पिटिटर मिले। तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ। हम लोग इसके इंसाइट्स पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए कि इंडिया का लीडिंग लैबवेयर कंपनी है। तो लैब रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं पूरे ये बनाते हैं। अराउंड 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो रीयूजेबल्स और कंज्यूमेबल्स ये सब है इनके पास जो बनाते हैं डिफरेंट लैब के प्रोडक्ट्स। तो ये पॉइंट नोट करने का है, ये देखिए यहाँ पर। तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स विच फॉल अंडर द यूज एंड थ्रो कैटेगरी अकाउंट फॉर 56% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इनके लिए कंटिन्यू बिजनेस लाता है ये चीज़। एक बार प्रोडक्ट यूज़ कर दिया, उसको थ्रो करना ही पड़ेगा, उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, वो नया प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टार्सन प्रोडक्ट्स के लिए। और इनका आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का भी रेशियो ज़रा तकरीबन अच्छा ही है, और एक्सपोर्ट 33% है। मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट वेस्ट बंगाल में है, जहाँ वो लोग रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इनके कैपेक्स भी बहुत बढ़िया है। रिसेंटली ये लोगों ने अच्छा एक्सपेंशन भी किया था, और वो थोड़े प्लांट्स भी सेटअप कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि फर्दर ग्रोथ के लिए। और रीसेंट एक्टिविटी जो हुई है इनके साथ बहुत मतलब ये लोगों ने जिसको एक्वायर किया, एक जर्मन कंपनी थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन वो जर्मन कंपनी को इसने एक्वायर किया था। तो उससे इनका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी आउटरीच है, 40 प्लस कंट्रीज़ की। सो ये लोगों के पास देखिए क्लाइंट की लिस्ट देखिए, मैनकाइंड, नेस्ले फार्मा, सन फार्मा, हिमालय, इमामी। तो बेसिकली लैब रिलेटेड जो भी कस्टमर्स है जिसके पास लैब्स है, जहाँ वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जहाँ प्रोडक्ट्स का एक्सपेरिमेंट्स होता है, केमिस्ट्री लैब्स जो रहते हैं, तो वहाँ यूज़ होते हैं इसके प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही बड़ा स्कोप है ये कंपनी के लिए फर्स्ट फ्यूचर में आगे आगे।
क्यों बोले तो मेडिसिन जो है फील्ड कंटिन्यूस ग्रो ही करने वाला है, ये तो नीचे जाने वाला मार्केट नहीं है। तो ये हो गई बिजनेस की बात। बिजनेस के अलावा तो हम लोगों ने अभी थोड़े फंडामेंटल डिस्कस कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि आर ओ सी 19% है, आर ओ ई 15.2%, विच इज़ गुड। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी है, सो दैट्स वन ऑफ द ड्रॉबैक, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड दिस एज ए इन्वेस्टमेंट रादर देन कि हम लोग स्मॉल डिविडेंड के पीछे भागे। चार्ट्स में तो देख सकते हैं कि ये हमें नीचे ही जाते गया है। इसका हाई जो था अराउंड 900 के करीब है, 871। 1 ईयर हाई तो 723 है, बट ऑल टाइम हाई इज अराउंड 871 एंड ऑल टाइम लो इज अराउंड 463 और 465 के आसपास है। तो मोस्टली मेरे हिसाब से तो अभी ट्रेड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से तो हाई है, लेकिन ये कंपनी वर्थ है। इफ एट ऑल यू आर थिंकिंग कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें अभी के लिए, तो ये कंपनी अभी के लिए वर्थ है। तो अभी आप देख सकते हैं चार्ट्स पे उसने रिसेंटली 200 DMA क्रॉस भी किया था, सो दैट्स ए गुड साइन। हमेशा वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया था, सो that's the reason I think that this might be a good investment for the future। और रिजल्ट्स की बात करें तो हम लोग ईयर बाय ईयर देखेंगे, तो ईयर बाय ईयर देखते हैं तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है, ग्रो हुआ है। सिर्फ एक मार्च 2023 में यहाँ फॉल हुआ था 101 से 81, तो मोस्टली जहाँ मतलब कोविड के सब्सिडाइज जो स्पाइक आया था कोविड के वजह से, मेरे ख्याल से वो सब्सिडाइज होके यहाँ कम हो गया है। तो बट स्टिल एक कैपेक्स एक्सपेंशन और डिफरेंट कंपनी की एक्विजिशन की वजह से मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत सही रहेंगे। और बैलेंस शीट भी देखते हैं तो बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है इसकी। 581 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग भी 123 है, तो डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, डेट टू इक्विटी कम ही है। सो तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सही इन्वेस्टमेंट रहेगा। और हम लोग क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं तो देख सकते हैं कि आप, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है, 41%, 46%, ये बहुत बढ़िया बात है। और टैक्स रेट तो मतलब कंसिस्टेंटली इनका सेम ही रहा है, तो टैक्स का मतलब ज़्यादा टैक्स रेट लो भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों को नेट प्रॉफिट अच्छा ही बढ़ रहा है, और उसकी वजह से EPS में देखिए अच्छा ग्रोथ है। EPS 11-12 रुपीज़ के आसपास है ईयरली, सो दैट्स ए गुड साइन। मोस्टली फ्यूचर में इसकी ग्रोथ रहेंगी, क्योंकि अभी तो स्मॉल कैप है, तो फ्यूचर में जैसा ऐसा ग्रो होगा कि तो ये कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे निकलेंगे। फिक्स एसेट्स 261 करोड़ के आसपास, और अदर एसेट्स है इनके पास जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, ये सब 341 करोड़। तो बुक्स पे तो ये सही दिख रही है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी अच्छा है इनका 147 करोड़, जिससे कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल से कैपेक्स एक्सपेंशन में, और दैट्स अ गुड साइन दैट कंपनी विल ग्रो कंसिस्टेंटली। या कैश कन्वर्शन साइकिल ग्रो हुआ है, दैट्स अ बैड साइन। ये मतलब ये अच्छा साइन नहीं है, बट मोस्टली देखते हैं नेक्स्ट ईयर में कैसा रहेगा इनका कैश कन्वर्शन साइकिल, तो तब हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अभी इसमें तो मतलब हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो सेम ही है, FII डिक्रीज हुआ है और पब्लिक स्टेक होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो मोस्टली यही रीज़न होगा कि जहाँ पर हम लोगों ने डाउनफॉल देखा था कंपनी का शेयर प्राइस में, जहाँ 871 से सीधा 463 के आसपास आ गया, सो नियरली ऑफ हो गया है। तो मतलब वो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा थी, उसके कारण मेरे ख्याल से देर इज़ अ काइंड ऑफ रिडक्शन, और इसलिए वो प्राइस गिरते गिरते 400 चेंज के आसपास आ गए हैं। अभी फ़िलहाल मुझे तो कोई मतलब आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ
डिक्रीज इन प्राइस फर्दर फ्रॉम हियर, तो कि यहाँ से नीचे जाने की कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पर से नीचे जाने का कोई। तो बिजनेस वाइज तो बहुत सही है, बढ़िया है, शेयर होल्डिंग भी कंसिस्टेंटली अच्छी है और उनके प्रोमोटर्स भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी के बारे में तो मतलब मुझे जहाँ तक पता है उनके प्रोमोटर्स का उनका अच्छा है बिजनेस पे एस्पेक्ट्स और ग्रोथ। आप रिसेंट कॉन कॉल की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि इनका स्लोएस्ट क्वार्टर रहता है, बट ग्रोथ क्या ये Q3 और Q4 में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं हर बार। सो ये अभी आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये Q3 Q4 में ये लोग कुछ चेंज करेंगे और टर्न अराउंड करेंगे, और देख सकते हैं 400 to 550 करोड़ के कैपेक्स, और फिलहाल 150 करोड़ के करीब इन लोगों का 50 कैपेक्स है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, फर्दर ग्रोथ के बारे में कंपनी प्लान कर रही है और एक्सपेंशन के बारे में प्लान कर रही है। तो और बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे हैं तो FY25 के लिए। तो मोस्टली मैं थोड़ा बुलिश हूँ इस पर, क्योंकि अभी ये बहुत नीचे की लेवल्स पे आया है हाई से। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से इसके नीचे जाना प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से तो मुझे डाउट है कि यहाँ से और नीचे जाएगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं मतलब यहाँ मैं बैठ ले सकता हूँ। तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट के आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप खुद अपने तरीके से एनालाइज कीजिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन मतलब मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये कंपनी में। कुछ लमसम अमाउंट, बड़ा अमाउंट नहीं, बट कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। सो ये था टासन प्रोजेक्ट्स के बारे में। और मैं अभी तो सोचता हूँ कि इसके टारगेट्स रहेंगे अराउंड 650 के अराउंड अभी फ़िलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और फ्यूचर अगर हम होल्ड करेंगे तो हम लोग अच्छा ही प्राइसिंग देख सकते हैं। अगर इनके कैपेक्स प्लान के अंदर जो आएगा उससे कुछ रेवेन्यू आएगा वो प्लांट से यहाँ हुआ, तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं सोचता हूँ कि अराउंड 645 के अराउंड इसका टारगेट रहेगा। तो ये था टासन प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर और हम अगले वीडियो में फिर एक नया इक्विटी लेके आएंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और टारगेट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आप लोगों को मेरे सुनने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ डू कमेंट कि मतलब अगर कुछ इम्प्रूवमेंट देखना है, मतलब आपको दिख रहा है कि आई एम लैगिंग समवेयर और कुछ सजेशंस है, और आपको अगर मेरे से और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू ऐड सम कमेंट्स। आई विल बी मीन्स वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। अगर मतलब मैं देख सकता हूँ कि अगर कुछ मैं इम्प्रूव करूँगा या फिर ये टू वे प्रोसेस है, मतलब मैं भी लर्न करूँगा, आप भी लर्न करेंगे, हम लोग एनालाइज करके टुगेदर हम लोग ग्रो करेंगे। सो मैं हमेशा देखता हूँ कि कंपनी कौन सी कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, रादर देन कि हम लोग लॉस मेकिंग कंपनी देखे जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे रही है। लेकिन मेरा व्यू जो रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, या फिर शॉर्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए एनालिसिस भी करता हूँ मैं। लेकिन मोस्टली मैं व्यू आगे का लेके चलता हूँ, कंपनी आगे कैसा आउट परफॉर्म करेंगी। सो स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स।